Hello guys, what's up? Welcome to you all on my YouTube channel पढ़ाई. Today we'll learn some questions about Indian introduction. आज हम भारत एक परिचय से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे. देखिए ये PDF मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, तो इसका आप लाभ उठाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है. दूसरों को भी लाभ उठाने दीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है भारत स्थित है. इसके लिए मैप देखते हैं. भारत की स्थिति क्या है विश्व में. भारत ये इक्वेटर है, 0 डिग्री विषुवत. यहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया. यहाँ ये पूर्वी हो गया, यहाँ ये पश्चिमी हो गए. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है. ठीक है, यहाँ से हम भारत की स्थिति देख लेते हैं. भारत 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश व 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है व 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर व 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है. ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, ठीक है, दूरी है, जितनी किलोमीटर की दूरी है वो है 3214 किलोमीटर. ठीक है, और ऐसे जो पूर्व से पश्चिम की जो है वो है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर की दूरी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. या फिर इसमें ये बता देता हूँ मैं आंसर सही ढंग से, ताकि आप राइटिंग लिख सही पाओ. यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है. भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश व 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है. 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर व 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत की आकृति क्या है. भारत की जो आकृति है ना वो लगभग चतुष्कोणीय आकृति है. वो कैसे, ये देखिए, ये आपके सामने इंडियन मैप है, इंडियाज़ मैप है. इसे एक बार आप देखिए. ये चतुर्भुज के आकार का दिखाया जा रहा है. ठीक है, चतुर्भुज के आकार का दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसे चतुष्कोणीय आकृति भी कहा जाता है. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल कितना है. तो सभी को बताया भारत का क्षेत्रफल 32,27,263 वर्ग किलोमीटर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है. देखिए भारत दिख रहा है, छोटा है ना, बहुत छोटा है. हालांकि विश्व में 7वां देश है ये, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में. ठीक है, और 2.4% क्या है इसका क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का. ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली है. ठीक है, भले ही देखो दिल्ली के बारे में मैं कुछ रोचक तथ्य बताता हूँ कि दिल्ली का उद्घाटन कब हुआ दिल्ली की राजधानी के रूप में. 1911 में क्या किया गया था, इसका ऐलान किया गया था कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा. लेकिन जो इसका निर्माण है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ख़त्म होने के बाद चल पाया. 13 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन की मौजूदगी में इसका राजधानी के रूप में उद्घाटन किया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है. ठीक है, आप सभी को पता होगा, ये जनरल नॉलेज है. भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा लगभग क्या है बता सकते हैं आप, हिंदी है. ठीक है, वो कैसे, देखिए भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी पहले नंबर पे है. 2011 की जनगणना के आधार पर भाषाओं के आंकड़े के अनुसार हिंदी को मातृभाषा के रूप में बताने वाले लोगों की संख्या 2001 की जनगणना के मुकाबले 2011 में बढ़ोतरी हुई है. अब देखिए 2001 में 41.03% लोगों ने हिंदी को मातृभाषा बताया था, जबकि 2011 में इसकी जो संख्या थी बढ़कर 43.63% हो गई थी. सेकेंड नंबर पे बांग्ला है, और ठीक है, सेकेंड नंबर पे बांग्ला. ठीक है, ये आपकी हिंदी फर्स्ट नंबर पे है. इसे मातृभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए. अगला क्वेश्चन. भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा स्थान है. ये मैंने पहले ही बताया था. क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का 7वां स्थान है. ठीक है, अब ये देखिए कुछ क्षेत्रफल के अनुसार देशों की सूची. देखिए अमेरिका तीसरे स्थान पे है. अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है.
5वां सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, 6ठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है और 7वां सबसे बड़ा देश भारत है, जिसका क्षेत्रफल है 32,27,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ यही पता है आपको सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा रूस है। ठीक है, सबसे बड़ा रूस है, ध्यान रखना। आगे 8वां क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा स्थान रखता है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद, चीन फर्स्ट पे है और भारत सेकंड पे है। चीन 18.82% है संसार की आबादी का, वह भारत जो है 17.35% है संसार की आबादी का। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश व 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है, ये देखिए, ये 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश व 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। पूर्वी पश्चिमी देखा जाए, चलिए यहाँ पे आएगा, भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत के उत्तरी पूर्वी, हाँ तो देखिए, भारत के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी व पश्चिमी बिंदु कौन कौन से हैं? मतलब ये इंडिया है, इसका उत्तरी बिंदु ये है, दक्षिणी बिंदु ये है, ठीक है, पूर्वी ये है और पश्चिमी ये है। तो उत्तरी, जो उत्तर का जो बिंदु है वो इंदिरा कोल है, यहाँ पे आपको दिखाया दे रहा होगा, इंदिरा कोल उत्तरी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, वह पश्चिमी बिंदु मोती है। ठीक है, और पूर्वी बिंदु किबुई है। ठीक है, आगे नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में क्या हो रहा है? भारत के दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी, समझ रहे हो? इसका मतलब है जो ये कन्याकुमारी है, दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी की दूरी बतानी है हमें भूमध्य रेखा से, कितनी दूरी है? तो इसकी भूमध्य रेखा से, कन्याकुमारी की भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, भूमध्य रेखा जैसे आप जानते हैं प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणी भाग। क्यों? हाँ तो देखिए, भारत का जो प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कन्याकुमारी, केप कोमोरिन। केप कोमोरिन अंग्रेज़ों ने कहा था, कन्याकुमारी इसका नाम है, तमिलनाडु में है ये। 876 किलोमीटर की दूरी है, कहाँ से लेके? भूमध्य रेखा से लेके। अब हम यहाँ से हम आराम से बता देते हैं, ये है आपकी भूमध्य रेखा, इक्वेटर है ये। ठीक है, इक्वेटर है 0 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ पे देखिए, मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पे क्या है ये? यहाँ पे कन्याकुमारी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 876 किलोमीटर की है। ठीक है, 876 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी नोक है। भारत का दक्षिणी नोक है, जैसा कि आपको बताइए, भारत का दक्षिणी नोक क्या है? कन्याकुमारी। वही है कन्याकुमारी, जिसे अंग्रेज़ों ने क्या नाम दिया था? केप कोमोरिन। ये देखिए, केप कोमोरिन कहा गया था किसके द्वारा? अंग्रेज़ों ने इस स्थल को केप कोमोरिन कहा था। और इसकी खास बात, कन्याकुमारी ऐसे स्थान पर स्थित है जहाँ पर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी व अरब सागर मिलते हैं। ठीक है, कन्याकुमारी पर, ये देखिए, ये तमिलनाडु है। कन्याकुमारी कहाँ पे स्थित है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। नीचे ये है कन्याकुमारी। ठीक है, ये पूरा तमिलनाडु है। तो ये नीचे है कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा की कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर, याद रखना। और केप कोमोरिन अंग्रेज़ों ने इस स्थल का नाम रखा था। और एक और चीज़, वो क्या थी? वो ये थी कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी व हिंद महासागर यहाँ पर आके मिलते हैं। भारत में कुल कितने द्वीप समूह हैं? तो देखिए, भारत की सीमा क्षेत्र के भीतर कुल 247
247 द्वीप समूह शामिल हैं, जिनमें से 204 बंगाल की खाड़ी तथा 43 अरब सागर में फैले हुए हैं। शेष जो 43 है, मतलब जो 247 द्वीप समूह है उसमें से 204 बंगाल की खाड़ी में तथा 43 अरब सागर में फैले हुए हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ये इस तरीके का द्वीप होता है, चारों ओर पानी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल कितनी संख्या है? तो देखिए, भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र, भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है, जिसमें 32 द्वीपों के क्षेत्र में 36 द्वीप है। तो इसका आंसर आएगा 36। ठीक है, 36 इसका आंसर याद रखना कि लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। जो भारत की जो स्थलीय सीमा है, मतलब भारत की स्थलीय सीमा, आप चलिए ये पूरी स्थलीय सीमा, ये यहाँ से लेके ये यहाँ पूरी जो है ये 15,200 है, 200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर है। अब यहाँ पे मैं जूम करके कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय, जैसे आपको सभी को बताइए, भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, के समय को मानक समय माना गया है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व है, मतलब GMT से, जिसका अर्थ है कि हमारा जो मानक समय है, इंडिया का जो मानक समय है, भारत का जो मानक समय है, वो ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। ग्रीनविच कहाँ से होके गुजरती है? इंग्लैंड से होके गुजरती है। वहाँ 0 डिग्री यामोत्तर, प्रमुख यामोत्तर है। ठीक है, वहाँ जैसे मान लीजिए वहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो हमारे 5.5 घंटे आगे चलेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 घंटे ये हो गए और आधा घंटा ले लो, तो 5.5 हमारे यहाँ पे बजे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए, पृथ्वी मूव कैसे करती है? पृथ्वी इस तरीके से मूव करती है। ठीक है, तो पहले इंडिया का नंबर आएगा। ठीक है, इस तरह मूव करेगी। तो फिर यूनाइटेड किंगडम, मतलब ग्रीनविच तो यहाँ पे रह गई, ये रह गया इंडिया, तो इंडिया पहले आएगा, बाद में आएगा ग्रीनविच। तो इंडिया का समय इसीलिए इंग्लैंड से पहले है, ग्रीनविच से पहले है। इंग्लैंड और ग्रीनविच में कन्फ्यूजन नहीं होना, इंग्लैंड से होकर गुजरती है, ग्रीनविच रेखा है एक। ठीक है, तो इंग्लैंड से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है, अर्थात इंग्लैंड के जब दोपहर के 12 बजेंगे तो हमारा समय होगा 5.5। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो देखिए, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन से हैं मैं बताता हूँ। देखिए, 5 राज्य, मतलब इस तरीके से, ये मैं आपको बताता हूँ। जो मानक समय है, मानक समय आता है वो 5 राज्यों को काटता है, 5 राज्यों से गुजरता है वो। अब वो 5 राज्यों को याद रखने की ट्रिक क्या है? उसको याद रखने की ट्रिक ये है कि याद रखना, उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने। उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने। उत्तर से आप उत्तर प्रदेश ले लेना, मधुमक्खी से मध्य प्रदेश ले लेना, उत्तर में मधुमक्खी का छत्ते से ले लेना आप छत्तीसगढ़, उड़ाया से ले लेना उड़ीसा, और अंधे से ले लेना आंध्र प्रदेश। कितना ईजी है देखिए। उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता अंधे ने उड़ाया, तो उत्तर से ले लेना उत्तर प्रदेश, मधुमक्खी से ले लेना मध्य प्रदेश, छत्ता से ले लेना छत्तीसगढ़, उड़ाया से लेना ना उड़ीसा, और अंधे से ले लेना आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मानक समय ग्रीनविच के समय के बीच कितना अंतर है? मतलब भारत के मानक समय व ग्रीनविच के मानक समय से बीच कितना अंतर है? तो देखिए, 5.5 घंटे का अंतर है, मतलब 5 घंटा 30 मिनट, 5 आवर 30 मिनट का डिफरेंस है किन किन के बीच? ग्रीनविच टाइम और इंडिया टाइम, इन भारत के मानक समय के बीच। ठीक है, भारत
5.5 घंटे आगे चलता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की संख्या सभी को बताती 29 थी, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा 28 रह गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो 28 राज्य रह गए हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख को भी क्या बना दिया? लद्दाख को भी बना दिया केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, भारत में कुल 29 राज्य थे, परंतु अब एक कम हो गया, जम्मू और कश्मीर अब भारत के 29 राज्यों की लिस्ट में नहीं रहे हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ठीक है, जो कि पहले 7 हुआ करते थे। क्योंकि जम्मू कश्मीर अब पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब 9 हो गए हैं। क्यों? एक तो जम्मू कश्मीर हो गया और दूसरा लद्दाख हो गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का बनाने का ऐलान किया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 9, 7 से 2, 7 थे, 2 प्लस कर दिए गए। 2 प्लस कौन कौन से किए गए? लद्दाख प्लस किया गया व जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर को प्लस कर दिया गया, लेकिन किस में से प्लस किया गया? माइनस किस में से किया गया? माइनस किया गया राज्यों की सूची में से। राज्यों की सूची में से माइनस कर दिया गया, एक राज्य माइनस हो गया, तो 28 राज्य हमारे पास बचे हैं। 28 राज्य बचे हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा छूने वाला राज्य कौन सा? देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा छूती है, लगभग 9 राज्यों की सीमाएं छूती है, ठीक है, 9 राज्यों से मिलती है इसकी सीमाएं। सर्वाधिक राज्यों की सीमाएं छू जाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी सीमाएं सबसे अधिक 9 राज्यों से छूती है। जैसे बिहार हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, दिल्ली राज्य की सीमाएं भी इससे मिलती है, ठीक है। देखिए, ये यूपी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये इन सबसे मिलती है। छत्तीसगढ़, ठीक है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से तो मिलती है, तो 9 राज्यों की सीमा से मिलती है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी पूछ ले कि भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से मिलता है, तो 9 राज्यों की सीमाओं से मिलता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, यूपी सबसे आगे है वन, ठीक है, और साथ ही साथ नेपाल से भी मिलता है। उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा को भी छूता है, ठीक है। चलिए आगे, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या। भारत में 9 राज्य ऐसे हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है? समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। कितने? 9 राज्य। 9 राज्य हैं ऐसे जो समुद्र तट से लगते हैं। जैसे राज्यों का नाम लिया जाए तो गुजरात है, और गुजरात की सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, मतलब गुजरात सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा से लगता है। उसके बाद महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। इन सभी में राज्यों की सूची में 1916 किलोमीटर से 1916 किलोमीटर है गुजरात की। 1916 किलोमीटर है, ठीक है, सीमा। अब देखिए, जैसे मैं बताता हूँ, ये गुजरात है, फर्स्ट गिनिए, महाराष्ट्र सेकेंड, कर्नाटका, केरल फोर्थ, तमिलनाडु फिफ्थ, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, ठीक है। ये सभी राज्य छूते हैं जलीय सीमा को, ठीक है। तो भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमा समुद्र तट से लगती है, ठीक है। समुद्र तट से लगने वाले 9 राज्य हैं। पूछ ले कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल। अगर पूछे कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी समुद्र तटीय रेखा सबसे ज़्यादा है, मतलब समुद्री रेखा से सबसे ज़्यादा टच करता है, तो वो है कौन सा? गुजरात। 1960 किलोमीटर तक है, 1960 किलोमीटर मिलता है समुद्र तट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मध्य से गुजरने वाली रेखा। देखिए, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, ठीक है। ये कर्क रेखा है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बताया दिया। जैसे
यहाँ से ये राजस्थान, गुजरात, ठीक है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से भी ये गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए, अगर आपको पढ़ने में कुछ थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, आपको इस वीडियो से थोड़ा लाभ पहुँचे, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपको पता है मैं पहली बार यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, शायद मेरे को डर भी लग रहा है थोड़ा बहुत, तो कुछ गलती हो तो क्षमा कर देना, लेकिन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य। नगरीकृत क्या है? नगरीकृत मतलब नगरीय जनसंख्या ज़्यादा हो, ठीक है, नगरीय जनसंख्या ज़्यादा हो। तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। गोवा की जो कुल जनसंख्या है उसमें 49.77%, यानी 49.77% जनसंख्या नगरीय है, मतलब आधी जनसंख्या तो नगर में रहती है, ठीक है। इसके बाद मिजोरम है जहाँ पे 49.5, तमिलनाडु है इसके बाद जिसमें 43.86, इसके बाद महाराष्ट्र है जिसमें 42.40, ठीक है, ये है। तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है, जिसमें सबसे कम नगरीकृत राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा वन हो, जंगल हो, ठीक है, वन हो वहाँ पे। तो प्रत्येक 2 साल में आती है रिपोर्ट इसकी, भाई कौन से राज्य में सबसे सर्वाधिक वन है, वनाच्छादित राज्य सबसे ज़्यादा कौन है। तो उस हर प्रत्येक 2 साल में इसकी रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो प्रत्येक 2 साल में रिपोर्ट आती है। हाल फिलहाल तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, ठीक है। इस रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्रफल के लिहाज से मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, 77,414 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य, मतलब सबसे कम वन हो, हरियाणा में सबसे कम वन है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। हरियाणा सबसे कम या न्यूनतम वनाच्छादित राज्य है, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मासिनराम, मेघालय में होती है, ठीक है, मेघालय मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। न्यूनतम वर्षा लेह कश्मीर, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, बारिश बहुत कम होती है। न्यूनतम वर्षा होती है लेह कश्मीर में। सबसे प्राचीन पर्वत, कुछ क्वेश्चंस हैं, आने वाला है अंत, कुछ क्वेश्चंस और रहे हैं, मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन पूछना हो, डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता देना। और अगर किसी टॉपिक पे एवरीथिंग, किसी भी टॉपिक पे, साइंस, मैथ, इंग्लिश, इवन किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी सब्जेक्ट हो जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं लाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है, राजस्थान में है, ठीक है। इसके बाद सबसे नवीन पर्वत क्या है? सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? नवीन पर्वत हिमालय है, जो कि वलित पर्वत है, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखना, वलित पर्वत है हिमालय, और न्यूनतम पर्वत है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश में है, इसका पुराना नाम नेफा था, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको बीच में करके रेखा। आपको एक चीज़ पता होगी कि एक अंश में 111 किलोमीटर की दूरी होती है, समझ रहे हो? एक अंश में 111 किलोमीटर की दूरी होती है, ये आपको पता रहना चाहिए। एक अंश में मतलब हम बोलते हैं ना, जैसे ये 0 डिग्री है ग्रीनविच, ये इंग्लैंड से होके गुजरती है, इंग्लैंड। ये इंडिया है 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री और 5 अंश यानी आधा। अब एक अंश में कितनी होती है? एक अंश में 111 किलोमीटर होती है। तो सपोज़ 4 अंश, मतलब नीचे है ना 4 अंश, 8 डिग्री 4 अंश, तो ये 4 का मतलब है 4 × 111 = 444, 444 किलोमीटर की दूरी होती है। तो एक अंश में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ये हमारा PDF है, आपको PDF चाहिए भी हो तो आप बता देना, ऐसे क्वेश्चंस हम हमेशा लाते रहते हैं, ठीक है। इंडियन इंट्रोडक्शन की हमने बात की थी, भारत एक परिचय बाय ACDC, ठीक है। ये इंडियन मैप है, और इस वीडियो में शायद हो सकता है मेरे से गलती हुई हो, मैं बोलने में थोड़ा बहुत
मेरे बोलने में भी थोड़ी बहुत चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहला वीडियो बनाया यार, पहला वीडियो, पहली बार यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप ही सोचिए, थोड़ी बहुत टेंशन तो होगी, थोड़ा बहुत डर भी लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। जैसे पहला क्वेश्चन था, भारत स्थित है, हमने बता दिया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। भारत की आकृति क्या है? चतुष्कोणीय आकृति है, सबको बताया। 32,27,263 इसका वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल है 2.4%, ये विश्व का है। दिल्ली इसकी राजधानी है। और देखते हैं, हिंदी इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है भारत, ठीक है। प्रथम क्या कौन सा है? रूस है, और चीन सेकेंड में है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो ये आपको बताइए, दूसरा स्थान है फर्स्ट चीन है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये सब आपको बता दिया है। चलिए गाइस, और प्लीज़ यार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और को भी लाभ मिले। और फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने पहली बार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो कोई गलती भी हो रही हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। आगे से, हाँ मैं ऐसा है, मैं आगे से कोशिश करूँगा और अच्छा बेहतर मेरे वीडियो को बनाने का, और बेहतर आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहूँगा। आपको किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए तो बता देना, मेहनत करके ले आऊँगा मैं। और ये सारे मेरे नोट्स में से लाया हूँ मैंने नोट्स बना रखे थे, उनमें से मैंने क्वेश्चंस देखे ज्योग्राफी के, तो उनमें से मैं लेके आया हूँ आपके लिए ये क्वेश्चंस। और किसी भी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए तो बता देना। चलिए, जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़।